नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रोड एंड राइड में। आज हम घूम रहे हैं गोवा बीचेस, गोवा का मार्केट और लोकल गोवा को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो चलते हैं गोवा बीचेस। दोस्तों, यहाँ पर ये जो शॉप आप देख रहे हो स्कूटी की किराए पर मिलती है, और जितनी भी स्कूटी ये रखी हैं ये सब किराए पर लेने वाली स्कूटी हैं। बस यहाँ पर अपना आधार कार्ड, आईडी, कोई भी एक आईडी जमा करो और ये शॉप पर हमको 1 डे के लिए, 1 दिन के लिए स्कूटी किराए पे दे देते हैं, जिसमें पेट्रोल अपना खुद को अपन को डलवाना पड़ता है और जिसका रेंट 400 रुपये है। तो हमने हमारी स्कूटी आज के लिए किराए से ले ली है और ये हमारी स्कूटी है जिससे आज हम पूरा गोवा घूमने वाले हैं। 400 रुपये हमारा इस स्कूटी का पर डे का 1 दिन का किराया है और शाम तक तो हम इसको जमा कर ही देंगे। तो हम इस पे आज दिन भर इसी स्कूटी से गोवा, ओल्ड गोवा, नया गोवा सब इसी से घूमेंगे, जिसमें आज के हमारे स्कूटी ड्राइवर हैं मिस्टर विनोद, और यही आज दिन भर गाड़ी चलाने वाले हैं और चालू हो गए वो अपने काम के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको थोड़ा सा गोवा के विषय में बता देता हूँ। गोवा इंडिया का सबसे फेमस टूरिज्म स्टेट है, जहाँ बीचेस, नाइट लाइफ और सी फूड सब कुछ मिलता है। देखो सामने से लोकल बस जाती हुई गोवा की, ये लोकल बस है जिससे हम लोकल ट्रैवल कर सकते हैं। और ये सामने गोवा का मार्केट चालू हो गया है, जहाँ पर सारी शॉप दिखाई दे रही है। मिस्टर विनोद हमारे गाड़ी चला रहे हैं, टेटू की दुकान। अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप। हमारी स्कूटी में हम पेट्रोल डलाएंगे लगभग 2 लीटर के आसपास। इसके बाद ही हम गोवा घूम पाएंगे। यहाँ से पणजी अगर हम जाते हैं तो लगभग 35 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है, और आना 35 किलोमीटर, तो 70 किलोमीटर तो यही हो जाएगा। बाकी कुछ बीचेस वगैरह। नॉर्थ गोवा में जो सबसे ज़्यादा फेमस वाली चीज़ें हैं वो है यहाँ का बाघा बीच, कलंगोटे बीच, अंजुना बीच, बागटोर बीच, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। और साउथ गोवा में अगर अपन देखें तो कोलवा, पालोलम फेमस है। और गोवा की नाइट लाइफ के विषय में तो आप सब जानते ही हैं, गोवा की नाइट लाइफ कितनी ज़्यादा फेमस है। पेट्रोल पंप जा रहे हैं हमारी गाड़ी में पेट्रोल डलाने, जो कि हमने रेंट से ली है 1 डे के लिए 400 रुपये में। और हमारे दोस्त आज ड्राइविंग कर रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं और मैं पीछे बैठा हूँ। नॉर्थ गोवा में पार्टी के लिए और साउथ गोवा पीसफुल और क्लीन बीचेस के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आने का सबसे अच्छा जो समय है वह है अक्टूबर से फरवरी के बीच का समय, जो कि बहुत ही बेस्ट समय है। और यदि आप यहाँ दिसंबर में आते हैं तो दिसंबर में गोवा का सबसे पीक समय होता है, जो आपको थोड़ा सा भीड़ भाड़ यहाँ मिलेगी। हम लोग दोस्तों बहुत देर से बाइक स्कूटी में पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हैं। कभी इधर जाए कभी उधर जाए, लेकिन पेट्रोल पंप मिल नहीं रहा है। काफ़ी देर हो गई है। अभी एक भैया से पूछे हैं तो उन्होंने बताया है कि पेट्रोल पंप थोड़ी ही दूर है यहाँ से। तो बस वहीं जा रहे हैं, पेट्रोल पंप डलवा कर सीधे चलेंगे कोंडलम बीच। और कोंडलम बीच पहुँच कर फिर अपन करेंगे एंजॉय। देखते हैं कोंडलम बीच का कैसा क्या है। दोस्तों, कोंडलम बीच नॉर्थ गोवा में स्थित है और यह एक शांत, साफ और खूबसूरत बीच माना जाता है। बाघा और कलंगोटे बीच की तुलना में
यह कम भीड़ वाला बीच है, इसलिए यहाँ सुकून से समय बिताने के लिए काफ़ी लोग यहीं आते हैं सुकून से समय बिताने के लिए। कुंडलम बीच काफ़ी ख़ास बातें हैं जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लो जी, तो हम पहुंच रहे हैं कुंडलम बीच, जो कि गोवा के नॉर्थ गोवा में पड़ता है। और यहाँ की सफ़ेद रेत, साफ सुथरा मौसम, साफ ताज़ी शुद्ध हवा एकदम देखकर अलग ही अनुभव हो रहा है। एकदम यहाँ की रेत जो है बहुत मुलायम और सफ़ेद रेत है और काफ़ी लंबा समुद्र तट है। अभी हम देखेंगे काफ़ी लंबा समुद्र तट। यहाँ का सनसेट बहुत खूबसूरत है। ये लोग बताते हैं यहाँ के लोकल के, ये देखिए क्या बीच की लोकेशन। और काफ़ी लोग अभी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ अधिकतर फैमिली, कपल्स और सोलो ट्रैवल सभी के लिए बहुत बढ़िया उपयोग है कुंडलम बीच। अभी देखने में काफ़ी भीड़-भाड़ नज़र आ रही है। देखिए अभी यहाँ की पल्लरों का आनंद लेते हुए यहाँ लोग सुबह की वॉक और शाम को घूमने के लिए ज़्यादातर लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ की मॉर्निंग अलग ही आनंद है। यहाँ की मॉर्निंग में यहाँ फोटोग्राफी और रिलैक्स करने के लिए बहुत उपयोगी जगह है। ये देखिए दोस्तों, लहरें आपके सामने, एकदम सामने से आती हुई कितनी तेज लहर आ रही है। और ये भाई साहब बस बीच में खड़े हुए हैं और लहरों का मज़ा ले रहे हैं। ये देखिए भाई साहब कुछ निकल रहे हैं, लेकिन अलग ही है कि यहाँ का अनुभव और आनंद अलग ही लग रहा है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ बहुत दूर दूर तक बस समुद्र और पानी के अलावा हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बहुत बड़ी लहर, पल्लर, ये देखिए क्या आनंद ही आनंद। सफेद रेत, शानदार पल्लर, ये देखिए आप कितनी शानदार वेव। वैसे तो गोवा में पहली बार आया हूँ दोस्तों, लेकिन अब सोचा है कि साल में एक बार तो आना बनता ही है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का खान पान, सारी चीज़ औसम है। जिसमें सी फूड तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ का सी फूड का मज़ा हम लेंगे। बस यहाँ से चलने के बाद पहले अपन बीच का मज़ा ले लेते हैं, फिर सी फूड का मज़ा लिया जाएगा। यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ भी होती है दोस्तों, जैसे कि बोट राइड होती है, जेट स्की होती है, पैरासेलिंग होती है। और यहाँ फ़ोटोशूट के लिए तो जगह बहुत अच्छी है। तो जो लोग एक्टिविटीज़ करते हैं वो फ़ोटोशूट भी करवाते हैं अपना। और आसपास भी यहाँ काफ़ी घूमने वाली जगह हैं। यहाँ पर अगोड़ा बीच है, कलंगोटे बीच है, बागा बीच है। ये सभी टोटल पूरे बीच एक ही लाइन में है। तो हम बस वहाँ भी चलेंगे। अब यहाँ फोर्ट अगोड़ा को चलेंगे अपन बस थोड़ी सी देर में। पहले यहाँ देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी जो लहरें आ रही हैं, और इन लहरों में वैसे तो ज़्यादा दूर पर जाकर नहाना तैरना सेफ नहीं है। मैं इसके लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं करूँगा। बस लेकिन सफल
एकदम संभल के, ज़्यादा अंदर नहीं, एकदम पास पास में। देखो कितनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है फिर लहरों में नहाना। ठीक है, एंजॉय करिए बट लेकिन सेफली होकर हम जो एंजॉय करते हैं उसमें हम भी सुरक्षित रहते हैं, हमारे घर वाले भी सुरक्षित रहते हैं और सभी को, किसी को कोई टेंशन नहीं होती। बस जो भी करिए सेफली होकर करिए। यहाँ का सनसेट तो बहुत ही शानदार है। यहाँ का सनसेट बहुत ही शानदार। ये देखिए, आपको यहाँ का ये जो व्यू है, ये देखिए क्या व्यू है, ओशन। दोस्तों, अगोड़ा बीच गोवा का एक बहुत ही शांत, साफ और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ बीच है। यह साउथ गोवा में स्थित है और उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो भीड़ भाड़ से दूर सुकून ढूंढते हैं। यहाँ की साफ रेत, नीला समुंदर और खुला बीच मन को वाकई ही बहुत शांति देता है। बहुत सुंदर बीच है ये। देखिए आप, उसकी सुंदरता एकदम सामने से दिखाई दे रही है। अगोड़ा बीच पर ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है, इसलिए यहाँ का सनसेट का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। सुबह सुबह की ठंडी हवा और लहरों की आवाज़ एक अलग ही एहसास देती है। यह बीच योग, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही अच्छा बीचों में से एक बीच है। यहाँ छोटे छोटे बीच, हट, कैफे और सी फिशिंग रेस्टोरेंट भी मिलते हैं, जहाँ बैठकर समुद्र देखते हुए समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। देखिए आप, समुद्र एकदम सामने से कैसा नज़र आ रहा है। अगर आप शांति, प्राकृतिक और सुकून पसंद करते हो तो अगोड़ा बीच आपके लिए वाकई बहुत परफेक्ट बीच हो सकता है। दोस्तों, अगोड़ा फोर्ट गोवा का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक फोर्ट है जो नॉर्थ गोवा में समुद्र के किनारे स्थित है। इस फोर्ट का निर्माण पुर्तगालियों ने 17वीं सदी में किया था। इसका मुख्य उद्देश्य गोवा को दुश्मनों से बचाना और जहाज़ों को ताज़ा पानी उपलब्ध कराना था। यह फोर्ट एक ऊंची पहाड़ी पर बना है, यही मेरे पीछे है और इसी जगह पर स्थित है, जहां से अरब सागर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अरब सागर का शानदार नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ स्थित लाइट हाउस भी है, प्रकाश स्तंभ, गोवा के सबसे पुराने लाइट हाउस में से एक है। किले की मजबूत दीवारों और खुला समुद्री दृश्य इसे बहुत ही सुंदरता दर्शाता है। अगोड़ा किला आज भी अपनी शानदार बनावट और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ आकर इतिहास, समुद्र और प्राकृतिक तीनों का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। गोवा घूमने आए और देखिए आप यहाँ के नज़ारे। ये अगोड़ा फोर्ट जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये अरब सागर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है,
ये किला जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, अब चलते हैं दोस्तों अपन ओल्ड गोवा। अभी अपन घूम रहे थे अगोड़ा बीच, कोलोंडोम बीच। अब अपन यहाँ से चलेंगे, यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है ओल्ड गोवा, जहाँ पर अपन देखेंगे चर्च। ओल्ड गोवा कैसा लगता है, ओल्ड गोवा में कैसी क्या रेस्टोरेंट वगैरह है। तो चलते हैं ओल्ड गोवा, यहाँ से 35 किलोमीटर है, जिसको पणजी। ओल्ड गोवा दोस्तों गोवा की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान है। यहाँ जगह अपने भव्य चर्चों और पुर्तगाली विरासत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। कभी ओल्ड गोवा पुर्तगालियों की राजधानी हुआ करती थी, जहाँ व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थल बॉम जीसस बेसिलिका है, जहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा सेंट कैथेड्रल, सेंट फ्रांसिस और आसीसी चर्च और पुराने चर्च यहाँ की खूबसूरती बढ़ाते हैं। ये है ओल्ड गोवा का रास्ता, जहाँ हम चल रहे हैं बेसिलिका चर्च। तो ये रास्ते का नज़ारा, जहाँ ओल्ड बस्ती है, ये पुराने घर जहाँ लोग रहते हैं। ये गोवा का रेजिडेंसी इलाका है। ओल्ड गोवा की इमारतों में यूरोपियन वास्तुकला, शांत माहौल और ऐतिहासिक एहसास साफ झलकता है। यहाँ जगह उन लोगों के लिए खास है जो इतिहास, कला और शांति पसंद करते हैं। ओल्ड गोवा सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि गोवा के समृद्ध अतीत की एक कहानी है। अभी हम आ चुके हैं गोवा के सेंट कैथेड्रल चर्च, जो कि ओल्ड गोवा में स्थित है और बहुत ही मशहूर चर्च और विशाल चर्च है। हम बस उसके सामने ही कंपाउंड में हैं, बस उसके तरफ चलने ही वाले हैं। अभी हम एक्सप्लोर करेंगे सेंट कैथेड्रल चर्च। दोस्तों हम आ चुके हैं ओल्ड गोवा के सेंट कैथेड्रल चर्च में। ये देखिए, ये जो आपको सामने का नज़ारा दिखाई दे रहा है, ये है सेंट कैथेड्रल चर्च, जो कि ओल्ड गोवा में स्थित है और बहुत ही प्रसिद्ध और भव्य चर्च है। यह चर्च पुर्तगालियों द्वारा 16वीं सदी में बनवाया गया था और यहाँ संत कैथरीन को समर्पित है। यह चर्च एशिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक माना जाता है। इसकी सफ़ेद रंग की विशाल इमारत, ऊंची छतें और सुंदर पुर्तगाली वास्तुकला देखने लायक है। इसे कैथेड्रल चर्च कहते हैं। सेंट कैथेड्रल की सबसे खास बात यह है कि इसकी गोल्डन बेल, सुनहरी घंटी है, जो वो दुनिया की प्रसिद्ध घंटी गिनी जाती है। यहाँ का माहौल बहुत शांत और पवित्र है।
जहां लोग प्रार्थना करने और इतिहास को महसूस करने आते हैं। सेंट कैथेड्रल सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि गोवा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है। देखिए, आपको सामने दिखाई दे रहा है सेंट कैथेड्रल चर्च। हम आपको पास से दिखाएंगे। ये देखिए सेंट कैथेड्रल चर्च, ये उसके सामने का नज़ारा सेंट कैथेड्रल चर्च का इस सामने से। बहुत ही सुंदर चर्च है, बहुत ही धार्मिक। यहाँ शांति का एकदम महसूस होती है। सेंट कैथेड्रल सिर्फ एक धार्मिक स्थल है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं गोवा के बहुत ही प्रसिद्ध चर्च, जिसका नाम है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ये ओल्ड गोवा में स्थित है और यहाँ का बहुत ही फेमस चर्च है। इस चर्च के विषय में, इस चर्च का निर्माण 1605 में पुर्तगाली शासकों द्वारा किया गया था। यह चर्च संत फ्रांसिस जेवियर को समर्पित है, क्योंकि इनमें पवित्र अवशेष यहीं सुरक्षित रखे गए हैं। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ दर्शन के लिए आते जाते रहते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं एक और चर्च, जिसका नाम है आवर लेडी ऑफ द इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च। यह चर्च आवर लेडी ऑफ द इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च गोवा के सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक है। यह चर्च पणजी शहर में स्थित है और अपनी सफ़ेद रंग की सुंदरता इमारत के लिए जाना जाता है। इस चर्च का निर्माण 1541 में पुर्तगाली शासकों के द्वारा किया गया था। इस चर्च की लंबी सीढ़ी और घंटाघर इसकी सबसे खूबसूरती को बढ़ावा देने वाला पॉइंट है। रात के समय जब यह चर्च रोशनी से जगमगाता है तो इसका दृश्य एक बहुत ही आकर्षित और मनमोहक लगता है। यह चर्च माता मरियम को समर्पित है। ये इसके सामने का दृश्य देखिए। दोस्तों, हम आ चुके हैं मांडवी नदी के नज़दीक। गोवा की नाइट कैसीनो पार्टी अपनी रोशनी, संगीत और रोमांस के लिए बहुत ही मशहूर है। रात होते ही मांडवी नदी पर तैरते कैसीनो रंग बिरंगी लाइट से जगमगा उठते हैं। ये जो आपको जहाज टाइप के दिख रहे हैं, यही कैसीनो है और इन्हीं के अंदर नाइट पार्टी की जाती है, जिसकी कुछ एंट्री फीसेस होती हैं। ये सब कैसीनो जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ लाइव म्यूजिक, डीजे, डांस और गेम्स का ज़बरदस्त माहौल होता है। कैसीनो में रूलेट, ब्लैक जैक, पोकर और स्लाइट मशीन जैसे खेल खेले जाते हैं। अंदर का माहौल एकदम लग्जरी और एनर्जी से भरा होता है, जहां लोग पूरी रात एंजॉय करते रहते हैं। खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था होती है, जिसमें डिनर और ड्रिंक्स शामिल होती है। गोवा की नाइट कैसीनो पार्टी सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक पूरा एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस है। जो लोग नाइट लाइफ पसंद करते हैं, उनके लिए यह गोवा का सबसे यादगार अनुभव बन सकता है। नाइट कैसीनो पार्टी मांडवी नदी के किनारे, ये देखिए।
पूरा दृश्य, ये पूरा मंजर है। देखिए मांडवी नदी के किनारे नाइट कसीनो ये खड़े हुए हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं करणगुट बीच नाइट पार्टी का मजा लेने। करणगुट बीच गोवा के सबसे फेमस बीचों में से एक है और रात के समय यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग ही होता है। सूरज ढलते ही बीच के आसपास लाइट जल उठती है और म्यूजिक की धुनें गूंजने लगती है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं लाइटों का जगमगाना और सामने बीच की ठंडी हवा और सफेद और मुलायम रेत। ये देखिए फोटो का नज़ारा बीच के किनारे। बीचों के सेक और किलों में डीजे म्यूजिक डांस और लाइव परफॉर्मेंस का मजा लिया जा सकता है। लहरों की आवाज़ और ठंडी हवा के बीच नाइट बीच पार्टी का एक्सपीरियंस और भी खास हो जाता है। ये देखिए ये पार्टी का माहौल आपके सामने लाइट जगमगाते हुए। दोस्तों यह नज़ारा है कलिंगुट बीच मार्केट का शाम के 9 बजे की रात। यहाँ पर कलिंगुट बीच के पास का मार्केट गोवा की रंगीन मेहंदी को खूबसूरत से दिखाता है। यहाँ कदम रखते ही चारों तरफ रौनक भीड़ और मस्ती का माहौल दिखाई देता है। ये देखिए हमारे आसपास मार्केट में हस्तशिल्प टंक सीप से बनी चीजें, टोपी, कपड़े, ज्वेलरी और स्मृति चिन्ह मिलते हैं। मैंने यहाँ आकर देखा है यहाँ ड्राई फ्रूट्स भी बहुत मिलते हैं, काजू, किशमिश, बादाम, सारे ड्राई फ्रूट्स। और वाइन शॉप तो सामने ऐसी नजर आ रही है जैसे हमारे यहाँ पान सब्जी चढ़ने की जैसी दुकानें होती है, वैसे यहाँ वाइन शॉप की दुकान है। सामने टेटू की दुकान है। आपको यहाँ एकदम बहुत आसानी से वाइन शॉप सामने कितनी बड़ी शॉप। खाने पीने के शौकीनों के लिए यहाँ स्ट्रीट फूड, गोआन स्नैक्स और ठंडे ड्रिंक्स भी आसानी से मिल जाते हैं। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स की शॉप है। ये सामने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। ये ड्राई फ्रूट्स हैं पूरे, चॉकलेट्स वगैरह। ये भैया मैंने यहाँ से कुछ खरीदारी की है जिसमें कुछ चॉकलेट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। देखिए भैया पैक कर रहे हैं जो मैंने यहाँ से खरीदारी की है। ये शॉप देखिए बहुत शानदार है, एकदम बीच के पास है।